वीरू के पास चला जाए और जाना जाए अप्रोच क्या रखा जाएगी मार्केट्स में। बढ़िया इंचअप कर रहे हैं, निफ्टी बढ़िया मोमेंटम पे, अब तो 150 के जोन्स पे कल की सेशन की समाप्ति हुई है भाई साहब। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स। अच्छा, कल रिलायंस इंडस्ट्रीज छाया हुआ था मेरे ख्याल जो बोनस अनाउंसमेंट के बाद, तो ऐसी जाके मैंने डिलीवरी बाइंग देख रहा था। रिलायंस की डिलीवरी बाइंग का डेटा रखिएगा स्क्रीन पे, 1000 और करोड़ के नीचे की रहती थी, कल ऑलमोस्ट 2500 2400 करोड़ के आसपास की डिलीवरी मार्क हुई है। खैर वो 1:1 का बोनस की तैयारी हो रही है, शायद इसीलिए भी डिलीवरी तगड़ी मार्क हुई होगी। खैर वीरो, मूड कैसा, अप्रोच क्या रखा जाए, सामने वीकेंड खड़ा हुआ है। आशीष गुड मॉर्निंग। देखिए कल भी बेस वन ने काम किया, वो करीब करीब 976 और 25,010 की ट्रैजेक्टरी। हालांकि आखिरी के 1 घंटे में वो थ्रस्ट रिलायंस के कारण आया और आपको मतलब बीती सीरीज का जो बेस्ट हो सकता था 25,200 वो स्क्रीन पे एक बार के लिए मिल गया। 205 का लेवल हमने तय किया था कि टिल द टाइम हम 25,000 के ऊपर है, ये ट्रैजेक्टरी खुली है। इस सीरीज में क्या आशीष, जो आपने बात कही थी ना कि हम ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं पिछले 3-4 सेशन में, स्पेशली एशियन मार्केट कंपेरिजन में, इसका बड़ा कारण है लिक्विडिटी। और वही आज का सबसे बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। अगर आप एफआईआई के स्टैट्स को देखें ना आशीष, 3200, अब देखिए इसमें रिलायंस का इंपैक्ट होगा, 3259 करोड़ रुपए की बाइंग, 2690 करोड़ रुपए की, कल सुबह सुबह अगर आप देखें कुछ डील्स भी थी, तो ये तो आप कैश के डिजिट समझ लीजिए। लेकिन लुक एट इंडेक्स आशीष, 3346 करोड़ रुपए की बाइंग, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 60,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर कर लिए। दैट मीन्स सितंबर सीरीज के कमेंसमेंट के आसपास, कमेंसमेंट में के दिन एफआईआई नेट लॉन्ग है, मतलब उन्होंने अपनी लॉन्ग काटी नहीं, लॉन्ग जोड़ी, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग के साथ वो इस सीरीज का कमेंसमेंट कर रहे हैं। अब ये रिस्क भी है और ये अच्छी चीज़ भी है, दोनों है इसमें। और स्टॉक फ्यूचर्स में 1000 करोड़ रुपए की बाइंग और करीब करीब 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और करीब 32,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे। एक और चीज़ निफ्टी पे कहने से पहले कहूँगा आशीष, हमारे पास अगर कोई एडवांटेज है इस सीरीज में तो वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। सारी एनबीएफसीज, B2, चोला, LIC हाउसिंग फाइनेंस, सारी एनबीएफसीज अच्छे रोलओवर्स लेके गई हैं। और हमारे पास एक एडवांटेज और है कि निफ्टी बैंक नहीं चला है, इसकी अंडर परफॉर्मेंस, ये हमारे लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकती है। नाउ कमिंग बैक टू निफ्टी, रोलओवर्स क्या रहे आशीष? रोलओवर्स इंप्रेसिव रहे हैं निफ्टी के रोलओवर रहे करीब करीब 77% वर्सेस लास्ट 70 और 3 मंथ एवरेज 73, ये भी अच्छी बात है। बेस वन स्क्रीन पे लेके आऊंगा, आज पिरामिड्स नहीं है आशीष। 25,090 और 25,010 ये बेस वन है, इसके आसपास के डिप को कोई भी बाय करना है। अगर कल का मूव सिर्फ रिलायंस ने स्पॉन्सर किया था तो निफ्टी शायद बैकफुट पे आएगा, इस जोन को टेस्ट करेगा, यहाँ पे ट्रेड को पिक करना है। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव सेकंड बेस, और सारे ट्रेड्स की समीक्षा करनी है RS1 के आसपास 25,173, 205 इस जोन में आके ट्रेड को देखें, नहीं निकल रहा प्रॉफिट बुक करें। और 205 के ऊपर चाहे वो इंट्राडे में चाहे पोजिशनली अगर आप क्लोज होते हैं तो निफ्टी के लिए फर्स्ट इंस्टेंस में 321 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी, लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी बैंक, सारी एनबीएफसीज अच्छी कर रही हैं, इसके परे बैंक्स का बिल्कुल स्टेबल होना, ना चलना और ना कोलैप्स होना, ये एक हमारे लिए ट्रिगर भी हो सकता है कि जो चीज़ नहीं चली वो शायद इस सीरीज पे परफॉर्म करे। प्लेसमेंट कैसी है? 51,000 पे पुट राइटर है, 51,000 पे पुट राइटर है, 50,800 पे आपका ऑप्शन, ये क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है, 3 एवरेजेस परसिस्ट करते हैं यहाँ पर। और कॉल राइटर्स 51,500, 51,300 और 51,800 और 52,000 पे हैं। अप्रोच करेगी, बेस लेके आइएगा, टिल द टाइम यू हैव बेस वन लेके आइए, छोड़िए इसको आप। बेस वन के आसपास कोई ट्रेड मिले, इट्स 51,010 एंड 58,40, उसको आपको लॉन्ग साइड पे पिक करना है। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव सेकंड बेस। और जो भी ट्रेड्स यहाँ पिक करें आप बेस वन के आसपास, उसको प्लीज RS1 ट्रैजेक्टरी के आसपास निकाल दें। वो क्या है? 51,337, 51,510। जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि एडवांटेज हमारे लिए निफ्टी बैंक हो सकता है, वो एक केस में अगर 51,510 के ऊपर क्लोज आ जाए तो यही आई थिंक आपकी सितंबर की सीरीज का शायद इंडेक्स हो सकता है। बट अभी एज ऑफ नाउ 510 इज अ स्ट्रगलिंग पॉइंट। आशीष, बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच।